दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होते ही आम आदमी पार्टी तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और मांग की गई कि आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोला जाए और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तत्काल सुनवाई हो। तो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट तो नहीं खुला, लेकिन हाँ, सीजेआई चंद्रचूड़ ने अगले दिन सुबह तत्काल सुनवाई के लिए बेंच को बैठा दिया। जहां एक तरफ सुनवाई शुरू होने चली, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। अब इन सबके बीच सवाल खड़ा होता है, कल तक तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी ने आखिर क्यों अचानक अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। तो इन सबके पीछे मैं आपको बता दूं, कोई और नहीं वजह बल्कि सीजेआई चंद्रचूड़ है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए आप खबर देखिए एबीपी की, जिसमें लिखा हुआ है, जल्दी कीजिए सुनवाई वरना लोकसभा का पहला बोर्ड पढ़ने से पहले ही जेल में होंगे कई बड़े नेता। जाने केजरीवाल के वकील की दलील पर क्या बोले सीजेआई चंद्रचूड़। केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ से मांग की कि आप जल्द से जल्द सुनवाई कीजिए। अगर सुनवाई नहीं करेंगे तो लोकसभा चुनाव का पहला वोट पड़ेगा, उससे पहले ही कई बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। इस दलील को सुनकर सीजेआई चंद्रचूड़ तैयार हो गए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, खबर देखिए, जिसमें लिखा है, दलील सुनते ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिका को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए नियुक्त किया। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में पहुंचे और याचिका को पेश किया। तो आप देख सकते हैं, पहले दलील दी गई कि आप जल्दी सुनवाई कीजिए। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गए। जस्टिस खन्ना को आदेश दिया गया कि आप सुनवाई करिए। जैसे ही सुनवाई की बात सामने निकल कर आई, वैसे ही अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका तक को दाखिल कर दिया। लेकिन इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल के वकील से जो कहा, उसके बाद तो पूरा खेल ही पलट गया। तो ऐसा क्या कह दिया जस्टिस खन्ना ने, खबर को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी, जो थोड़ी देर में बैठेगी। जैसे ही ये बयान सामने निकल कर आया, उसी के तुरंत बाद तत्काल ये खबर सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को वापस ले लिया। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है, इस 3 सदस्यीय बेंच के सामने आते ही केजरीवाल की याचिका को वापस क्यों ले लिया गया। तो ये 3 सदस्यीय पीठ है, इसी को लेकर पेच फंस गया है। आपको बता दूं, ये 3 सदस्यीय पीठ हैं, ये कोई और नहीं बल्कि वही पीठ है जिसने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की याचिका को भी खारिज कर दिया था। इस पीठ की अगर बात की जाए तो इनके नाम भी नीचे लिखे हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी पर विपक्ष को भरोसा नहीं होता है। भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये वही जस्टिस हैं। जब गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तो मोदी की गुजरात सरकार में बेला एम त्रिवेदी को कानून सचिव मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसलिए बेला एम त्रिवेदी के समक्ष जैसे ही केजरीवाल का केस पहुंचा, वैसे ही तुरंत याचिका को वापस ले लिया गया। कल तक मांग कर रहे थे तत्काल सुनवाई की जाए, और आज आप देख सकते हैं, खबर आ गई, केजरीवाल ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। अब वापस क्यों लिया है, उसके लिए मैं आपको नेशनल हेराल्ड की एक खबर भी दिखा देता हूं, जिसमें लिखा है, वह गुजरात उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली पहली महिला न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश नियुक्ति होने से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून सचिव के रूप में कार्य किया, जो 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो आप देख सकते हैं, कानून सचिव के तौर पर बीजेपी के लिए काम कर चुकी हैं। इसलिए विपक्ष बेला एम त्रिवेदी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये वही बेला एम त्रिवेदी हैं जो कई बार पीएम मोदी से जुड़े हुए केस से अपना नाम वापस ले लेती हैं। अगर मोदी के खिलाफ फैसला सुनाना होता है तो अपना नाम वापस ले लेती हैं। इनकी जगह कोई और जज फैसला देता है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको खबर भी दिखा देता हूँ, जिसमें लिखा है, कौन है सुप्रीम कोर्ट जज बेला त्रिवेदी, जिन्होंने बिल्किस बानो के केस से खुद को अलग किया। जैसे ही इनको बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुना गया, तो इन्होंने तुरंत उस केस पर फैसला देने से इनकार कर दिया, उस केस से अपना नाम वापस ले लिया।
तो कई ऐसे मामले सामने निकल कर आए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन लेने की बात आती है तो बेला एम त्रिवेदी 2 कदम पीछे हो जाती हैं। इस पर पत्रकार निवेदिता ने खूब सटीक बात कही है। हेमंत सोरेन की याचिका खारिज करने वाली बेंच ही केजरीवाल की याचिका सुन रही है। ये संयोग नहीं प्रयोग है। जब भी ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ नेता कोर्ट जाते हैं, बेला त्रिवेदी के पास ही मामला पहुंचता है। बेला त्रिवेदी गुजरात में सीएम मोदी की सरकार में लॉ सेक्रेटरी रहीं। अपने पूरे करियर में मोदी सरकार के खिलाफ फैसला देते हुए नजर नहीं आई। बस समझ लीजिए क्या होगा। तो सुना आपने, ये वही जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई फैसला सुनाना होता है तो खुद को बेंच से अलग कर लेती हैं। लेकिन कई बार ऐसे मौके भी सामने निकल कर आए कि नियमों का उल्लंघन करके जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को केस सौंपे जाते हैं, जिसका तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी विरोध कर चुके हैं। अब आप खबर देखिए अपनी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा भी है सुप्रीम कोर्ट ने 7 मामले में नरेंद्र मोदी के पूर्व कानून सचिव की बेंच को सौंप दिए हैं। अब आप बार एंड बेंच की खबर देखिए, जिसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सीजीआई के बजाय जस्टिस बेला त्रिवेदी के समक्ष मामला लिस्ट करने में नियमों का उल्लंघन किया। प्रशांत भूषण, तो प्रशांत भूषण सीनियर वकील हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए बेला एम त्रिवेदी को केस सौंपे जा रहे हैं। इसलिए ना वकील ना विपक्ष भरोसा कर पा रहा है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी पर। और इतना ही नहीं, जब ईवीएम घोटाले का मामला बेला एम त्रिवेदी को सौंप दिया गया तब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने ही उनका विरोध किया। विरोध करते हुए क्या कुछ कहा, पहले आप उनकी वीडियो भी देखिए। इसलिए अभी ईवीएम का मसला भी जिस बेंच के सामने है उन पे कोई विश्वास नहीं है देश के वकीलों को। और मेजोरिटी ऑफ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में भी जो हैं, शीर्ष श्रेणी में कौन है, जस्टिस खन्ना जिनके सामने ईवीएम का केस लगा हुआ है, और जस्टिस बेला त्रिवेदी जो बताते हैं लोग कि प्राइम मिनिस्टर की वो पॉलिटिकल एडवाइजर या कुछ उनके ऑफिस में लगातार रही। तो इन लोगों को, ये दोनों जज ऐसे जज हैं जो काफ़ी सीनियर जजों को इग्नोर करके, ओवर रूल करके उनके सुप्रीम कोर्ट ये लोग लाए गए। काफ़ी जूनियर थे और ये लाए गए। इस लाने में तो अपराध किया है कोलिजियम ने भी, देश के प्रति अपराध किया है। और ये दोनों के दोनों जज, इनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं सरकारी जज। अच्छा। यानी इनमें जो भी काम होगा सरकार के अनुरूप होगा, सरकार के अनुरूप फैसला होगा। अच्छा। या मामले को लटकाए। तो सुना आपने, प्रशांत भूषण ने विरोध करते हुए कहा जो बेला एम त्रिवेदी को केस सौंपे जा रहे हैं उनमें नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ईवीएम केस जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के पास पहुंच चुका है। ये सरकारी वकील है, इन पर हमें भरोसा नहीं है, ये मामले को लटका सकते हैं, जज के लिए कहा गया है। और बेला एम त्रिवेदी तो वो जस्टिस हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाहकार के तौर पर काम कर चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं वकीलों से लेकर विपक्ष को इन जज साहिबा पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दाखिल की थी उसको वापस ले लिया? बहरहाल वकील साहब के बयानों पर, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खबरों पर आप क्या सोचते हैं? ये संयोग है या प्रयोग है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।